हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम जानेंगे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग या फिर अनुच्छेद 32 जो संविधान के मौलिक अधिकार में किसके बारे में बताता है। सार्वजनिक हितों के अधिकार और हितों के अधिकारों के बारे में हमें जानना किसके अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 32 के बारे में। तो समय व्यर्थ न करते हुए अनुच्छेद 32 के बारे में जानेंगे और अनुच्छेद 32 में जो 5 तरह की रिट हैं उसके बारे में जानेंगे आज। जो 5 तरह की रिट कैसे कैसे जारी की जाती हैं और कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा जो संविधान के जो अनुच्छेद 32 है वो दो चीज़ों के बारे में कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, एससी जिसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 32 जो रिट होता है वो जारी करता है। अनुच्छेद 32 के बारे में कौन सी चीज़ है? सुप्रीम कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट उस रिट को जारी करता है तो वो कहाँ पर है? अनुच्छेद 226 में। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है रिट के बारे में। सबको ये लगता है कि अनुच्छेद 32 ही ये कहता है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं, पर नहीं। आपको अनुच्छेद 226 के जरिए हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करी जा सकती है। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 किसके बारे में कहता है तो वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। और अगर ये कहा जाए अनुच्छेद 32 जो है वो अंबेडकर जी के शब्दों में क्या है, तो आपको ये बताना जो होगा अंबेडकर जी क्या कहते थे। ये संविधान की आत्मा और हृदय है, क्योंकि उनका मानना था कहीं ना कहीं कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है। तो आगे देखेंगे हम जो 5 तरह की रिट हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आपको ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो एग्जाम में पूछी जाएगी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है। सबसे पहला तो ये देखिए, आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट कम ही मिलता है आपको। आपने केवीएस के पेपर में जो एसएसटी के पेपर हैं या फिर नॉर्मल पेपर हैं जो जिसमें जनरल में पूछे, जनरल में आपसे पूछ लिया जाएगा ये रिट ये बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके बारे में। और अगर आप केवीएस एनवीएस के बारे में या DSSS में इनके बारे में देखेंगे तो आपसे वो वहाँ पे मैच द फॉलोइंग के बारे में आते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण दे देगा, परम आदेश दे देगा, उत्प्रेक्षा दे देगा और ये अधिकार दे देगा। तो आपको मैच करने होंगे कि किसके बारे में। तो उसके बारे अगर मैच करने के बारे में अगर आपको उसमें से 2 भी पता होंगी तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो रिट होती हैं उसमें कौन कौन सी रिट किस किस के बारे में कही गई है। पर सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली एग्जाम में है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जानेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है। इसके अंतर्गत गिरफ्तार का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देते हैं कि वह बंदी को न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित कर दर्ज करे और उसके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उस कारणों का असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ दिया जाता है और उसको हुक्म जारी कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए XXX अधिकारी है और उसने YYY व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति के YY अधिकारी के जो परिजन है वो AAA हैं, उन्होंने क्या किया, वो हाई कोर्ट में गए या फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 32 और नहीं हाई कोर्ट में 226 और सुप्रीम कोर्ट में
32 के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की मेरी जो व्यक्ति है या मेरा परिजन है, उसने एक्स अधिकारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया बिना वजह बताए या फिर उससे कारण ना बताने के लिए उसे, और ये कहा गया वो उसे मिलने भी नहीं दिए जा रहे। ए व्यक्ति को वाई से मिलने भी नहीं दिया जा रहा, उससे कुछ पूछा भी नहीं दिया जा रहा, कारण भी नहीं बताए जा रहे। तो ए व्यक्ति क्या करेगा, वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वो रिट डालेगा कि ये व्यक्ति है, इसको मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा और इसके कारण नहीं बताए जा रहे, इस तरह की रिट दायर करेगा, जो कि हाई कोर्ट में 226 और इसमें सुप्रीम कोर्ट में 32। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो कार्रवाई होगी उसमें क्या कहेगा, उस व्यक्ति को वाई एक्स जो अधिकारी होगा उसे कहा जाएगा, आपने वाई व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया उससे मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए, और वो जो एक्स अधिकारी होगा वो प्रस्तुत करेगा। फिर वाई अधिकारी के जो पकड़ने के कारण है वो बताएगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो देखेगा कि अगर ये व्यक्ति दोषी है तो वो आगे कार्रवाई, अगर दोषी नहीं है तो उसे वहीं उसी समय उस कानून के जो अधिकारी बैठा है उसे उसी समय उसके बरी कर देगा, क्योंकि वो कारण ही जो असंतोष था, अगर कारण असंतोष नहीं है तो वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं सबको जाननी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं परम आदेश। परम आदेश कहीं ना कहीं एक आपको ये भी लग रहा होगा कि जो सुप्रीम पावर है वो नीचे वाले व्यक्ति को या नीचे वाले अधिकारी को परम आदेश के बारे में बताती है। इसमें देखते हैं, इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि उसे कार्य को करे जो उसके क्षेत्र में आता है। मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने किसी अधिकारी या किसी भी न्यायाधीश को, न्यायालय को आदेश दिया कि आपके जो क्षेत्र में आता है आप उसी क्षेत्र में कार्य कीजिए, या फिर किसी अधिकारी को, जैसे मान लीजिए कोई एसआई या क्या नाम आप मान लीजिए कोई अधिकारी रैंक का व्यक्ति है और वो अपने अधिकार से हटकर किसी कार्य को करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे कहता है नहीं, तुम्हारा जो अधिकार क्षेत्र है वो ये है, आप इस अधिकार क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं, तो आप ये अधिकार क्षेत्र गलत काम कर रहे हैं, आप इस अधिकार क्षेत्र को नहीं कर सकते। तो वो कौन सा रिट में कहा जाता है, परम आदेश। ये न्यायाधीश का आदेश होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध में क्या होता है, किसी भी न्यायिक या अर्ध न्याय संस्थान के विरुद्ध जारी होती है। मान लीजिए न्यायिक या अर्ध न्यायिक के जरिए विरुद्ध जारी होती है, उसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्थानों को आधिकारिक क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोका जाता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या ने हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के जो अधिकार है उससे जो बाहर निकल के जो कार्य कर रहे हैं वो उनको रोकने के लिए एक पावर मान लीजिए या फिर एक अधिकार मान लीजिए, तो उसमें ये होता है कि आप, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आप अपने क्षेत्र से निकलकर ये कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में कौन सी रिट है, प्रतिषेध। प्रतिषेध में यही बताया गया है कि आप अपने, मान लीजिए आपके पापा हैं, आपके पापा ने आपको कहा कि बेटा ये कार्य करना है, पर आप उस कार्य से अलग किसी और कार्य करने लगे, तो आपके पापा कहेंगे नहीं ये तुम्हारा कार्य नहीं है, इससे आप अपने कार्य में ही लगे रहो, आप इसी कार्य करो। तो वो क्या है, प्रतिषेध।
नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षण रिट। उत्प्रेक्षण रिट में ये होता है किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय, मतलब अधीनस्थ न्यायालय एक तरह से आपका सेशन कोर्ट या फिर जो फिर जैसे मान लीजिए जिला न्यायालय या उस तरह के न्यायालय होते हैं उसके बारे में है। तो न्यायिक न्यायालय निकाय जो अपने अधिकार उल्लेख कर रहा है उसको रोकने का उद्देश्य जारी करता है। और प्रतिषेध व उत्प्रेक्ष में एक अंतर है कि प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। इस मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है। देखिए आपने ऊपर वाली जो क्या पढ़ी, सीधी बात है, उत्प्रेक्षा और जो प्रतिषेध है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। और सिमिलर ये तो जो प्रतिषेध है वो कार्य चलने पर होती है और जो उत्प्रेक्षा है वो कार्य को समाप्त करने को के बारे में होती है। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम पावर, जो सुप्रीम पावर कौन है, एस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसे, हाई कोर्ट को या फिर जो नीचे वाले कोर्ट हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में रहने का या फिर उससे के जो कार्य क्षेत्र जो कर चल रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं उनको रोकने के अधिकार जो है वो उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं आधिकारिक पृष्ठ रिट। ये कहीं ना कहीं जो अधिकारियों के बारे में है उसके बारे में, मान लीजिए सीधी सीधी बात ही है, इसमें क्या कहता है, अधिकारियों से प्रश्न का अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है, ये पूछा जाता है। इस रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकारी के कार्य करता है, तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उस अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट न होने पर न्यायालय उसके कार्य पर रोक लगा देता है। मान लीजिए सीधी बात यह है, आपके पास ए क्वालिफिकेशन है पर आप ए कार्य नहीं कर रहे, आप बी कार्य कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आप इस तरह का कार्य क्यों कर रहे हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र में ही जो कार्य हैं उन्हें करिए या फिर अधिकार क्षेत्र को जानने की चेष्टा करें। अगर आप इस चीज़ में गलत पाए जाते हैं तो आपको उस अधिकार क्षेत्र से या उस अधिकार से रोक दिया जाएगा। उसके बारे में जो रिट बताती है वो क्या बताती है, अधिकार पृष्ठ के बारे में, कि आपके जो अधिकार हैं आप उससे हटकर कार्य कर रहे हैं, आप अपने पद से हटकर कार्य कर रहे हैं, आप इस पद के योग्य नहीं हैं। सीधी बात यह है, आप इस पद के योग्य नहीं हैं, उससे हटकर आप कार्य पर या उस पद पर आसीन हैं। तो ये जो 5 तरह की रिट हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जानना जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के जरिए रिट होती है सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में 226। ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 32 और किसके बारे में है, अनुच्छेद 32 अंबेडकर जी के बारे में। अंबेडकर जी क्या कहते हैं, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। तो ये आज आपने जाना कि जो हमारी 5 तरह की रिट हैं, जो कौन कौन जारी करता है और किस किस तरह से और किस किस अनुच्छेद के जरिए जारी करता है। इसमें जाना कि कौन कौन सी रिट किस किस के बारे में है। तो ये कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो ये कहीं ना कहीं रिट के बारे में जानना जरूरी होता है। तो आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।